नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज एक ख़ास विषय है जिसके ऊपर मुझे चर्चा आपसे करनी है और पूरे उन युवाओं से चर्चा करनी है। वो चर्चा ये है कि हर तीसरा और पहला बच्चा अपाहिज पैदा हो रहा है और आने वाले समय में और हर पैदा होने वाला तीसरा चौथा बच्चा जो है वो अपाहिज पैदा हो रहा है। अपाहिज का मतलब जो माइंड से डिसऑर्डर है, जो चल फिर नहीं सकता है, जो उठ बैठ नहीं सकता है, जिसको खाने पीने की भी सुध नहीं है। और कई बच्चों की तो हालात बहुत ही डाउन है और माता पिता भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। तो इसका मेजर कारण क्या है कि जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो तो एक अलग बात है कि अब उनको जो इलाज है वो इलाज लेने के बाद ठीक होंगे और उनका लंबा इलाज चलता है। और जैसे अभी सीपी के बच्चे पैदा हो रहे हैं। सीपी का मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी, कि जब बच्चा पैदा होता है और वो रोता नहीं है, उसके माइंड में ऑक्सीजन नहीं जाती है, उसके कारण जो है बच्चे को माइंड जो है बॉडी से डिसऑर्डर हो जाता है। क्योंकि जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं गई तो वो हिस्सा सिकुड़ जाता है, काम नहीं करता है और उस हिस्से ने जो बॉडी के लिए वर्क करना होता है वो बंद हो जाता है। जैसे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कई बच्चों की जुबान रुक जाती है, कई बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इनको आंखों से भी नहीं दिखता है और जिनको खाने पीने की बिल्कुल भी सुध नहीं है, उनको टॉयलेट बाथरूम की भी सुध बुध नहीं है। तो ऐसे बच्चे सीपी से ग्रस्त बीमारी के होते हैं। तो अभी हर तीसरा चौथा बच्चा जो है वो सीपी से ग्रस्त पैदा हो रहा है। और ये क्यों पैदा हो रहा है, इसके कुछ कारण मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उन युवाओं से जिनकी शादी हुई है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपने शादी जरूर करवा ली, लेकिन शादी के बाद बच्चा कैसे पैदा करना है उसके लिए आपने कोई पढ़ाई नहीं की, उसके लिए आपको कोई जानकारी नहीं है। और हमारे देश में बहुत सारी अनपढ़ता भी है, अभी तक भी चल रही है। उसके कारण हमें पता ही नहीं है कि हमें स्वस्थ और अच्छा बच्चा कैसे पैदा करना है, उसके लिए क्या कायदे कानून है। तो सबसे पहला कायदा कानून आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि पशुओं को देखिए। आपने पशुओं के रोगी बच्चे इतने नहीं देखे होंगे जितने आज मनुष्य के पैदा हो रहे हैं। मैंने पीछे बताया कि हर तीसरा चौथा बच्चा जो भी पूरे देश में पैदा हो रहा है वो अपाहिज मीन सेरेब्रल पाल्सी, सीपी जैसे रोगों से ग्रस्त पैदा हो रहा है। कई बच्चे तो पहला बच्चा ही सीपी से ग्रस्त है, कईयों का दूसरा ठीक होता है, तीसरा फिर सीपी से ग्रस्त होता है। तो ऐसा ये हो रहा है। पहला मैंने कारण ये देखा कि पशु जगत के अंदर जब पशु संभोग करता है और जब वो संभोग करने के बाद गर्भ धारण हो जाता है तो उसके बाद मादा के पास कोई भी पशु संभोग के लिए नहीं जाता है। वो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो परहेज रखते हैं। इसके लिए मैंने एक मनुष्य को क्या करना है, आपका बच्चा स्वस्थ हो, किसी रोग से ग्रस्त ना हो, उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि जब आपकी शादी हो गई, जब आपको बच्चा पैदा करना है, पैदा करने से पहले आपको 60 दिन तक कोई संभोग नहीं करना है। ये आपको पहला परहेज रखना है। बच्चा पैदा करने से पहले आपको 60 दिन तक कोई संभोग नहीं करना है। अगर आपने किया और बच्चा पैदा किया, गर्भ धारण हुआ, तो आपका बच्चा किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है, ये डेफिनेट है। पहला कारण। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया कि जब गर्भ धारण हो जाए, गर्भ धारण का पता कैसे लगता है कि हर एक स्त्री को मासिक धर्म आता है, किसी को 15 दिन बाद आता है, किसी को 30 दिन बाद आता है। जब गर्भ धारण हो जाता है
और गर्भ कब धारण करना है, कब आपको संभोग करना है? जब मासिक धर्म आता है तो उसको ठीक होने में कईयों को 3 दिन लगते हैं, कईयों को 5 दिन लगते हैं। जिनको 3 दिन लगते हैं उनको चौथा दिन छोड़ना है, 5वें और 6ठे दिन संभोग करना है। और जिनको 5 दिन बाद मासिक धर्म ठीक होता है तो उनको 6ठा दिन छोड़ना है, 7वें और 8वें दिन संभोग करना है। ये संभोग करने की प्रक्रिया है। और जब भी आपको संभोग करना है तो सिर्फ एक बार ही संभोग करना है। मनुष्य के लिए ये एक साधना है, क्योंकि बच्चे पैदा करना कोई खेल नहीं है। और अब जैसे मैंने देखा हमारे पास इतने बच्चे आ रहे हैं जिनको सीपी के रोग हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो माँ बाप इतने परेशान हैं। कईयों के तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं जो कि सीपी और ऐसे रोगों से ग्रस्त है, जो कि लाइफ टाइम की एक बीमारियां हैं और लाइफ टाइम की बीमारियों से वो ग्रस्त हैं। और उनको सारी उम्र देखो, बच्चे को उठाना, उसको खिलाना पिलाना, उसको कोई सुध बुध नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन है। इसलिए ये जो निवेदन आपसे कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से नोट कीजिए और इसको आप पालना कीजिए। अगर आप पालना नहीं करेंगे तो इसके लिए आपके बच्चों के लिए ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई वैद्य है, कोई इसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ये आप नोट कर लीजिए। तो पहला मैंने नियम बताया कि जब भी आपको बच्चा पैदा करना है उसके 60 दिन पहले, मतलब 60 दिन तक कोई संभोग नहीं करना। और संभोग कब करना है? मासिक धर्म जिनको 3 दिन में ठीक हो जाता है उनको चौथा दिन छोड़ना है, 5वें और 6ठे दिन करना है। चौथे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 5वें और 6ठे दिन, 2 दिन कर सकते हैं आप। और एक टाइम एक बार ही संभोग करना है। सेकंड, उसके बाद अगर आपका 5 दिन बाद मासिक धर्म ठीक होता है स्त्री का, तो उसके बाद 6ठा दिन छोड़ना है, 7वें और 8वें दिन आप कर सकते हैं संभोग। और जब गर्भ धारण हो जाए उसका पता कैसे लगेगा? आपने संभोग करने के बाद 30 दिन तक, जब तक दोबारा मासिक धर्म नहीं आता, तो उसके बीच में भी आपने कोई संभोग नहीं करना है। ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। और हमारा जो वीर्य है वो कितना अमूल्य है मैं आपको बताऊं कि हमारे वीर्य की एक बूंद ब्लड की 100 बूंद से बनती है। और वीर्य की एक बूंद के अंदर 10 लाख से लेके 1 करोड़ जीव होते हैं, जीवन होते हैं, जो हमारे नए जीवन को भी जन्म देते हैं और हमारा जो जीवन चल रहा है उसकी रक्षा करते हैं। बहुत अमूल्य खजाना है, ये कोई बहाने के लिए नहीं है। इसको, इसी शक्ति के योग से हम 100 साल तक जी सकते हैं स्वस्थ रह करके। और इसी को आप हंस करके, इसी को आप संभोग के द्वारा मिटा करके आप कुछ समय में रोगों से, बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली मेन है कि जब स्त्री मादा को गर्भ धारण हो गया, आपको पता लग गया कि गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण की निशानी क्या है? कि स्त्री को मासिक धर्म बंद हो जाता है। जैसे ही आपको महीने बाद मासिक धर्म नहीं आया, इसका मतलब कि गर्भ धारण हो गया है। गर्भ धारण होने से लेके बच्चा पैदा होने तक 9 महीने तक आपने एक बार भी संभोग नहीं करना। अगर आपने संभोग किया तो आपका बच्चा किसी भी रोग से, वो मेंटली और जो मेंटली बीमारी होती है ना, उसमें रिटायर भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। वो लाइफ टाइम की बीमारी है जो मैं बता रहा हूँ, उसको सीपी भी हो सकती है, उसको वो अपाहिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गर्भ धारण होने के बाद 9 महीने तक आपने कोई संभोग नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में स्वस्थ, अच्छा, तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो तो। वरना आप जो मर्जी करें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें हैं लेडीज के लिए, क्योंकि पुरुष का काम तो हो गया, क्योंकि संभोग हुआ, गर्भ धारण हो गया, पुरुष का काम
पूरा हो गया, उसके बाद स्त्री के पेट में बच्चे ने पड़ना है। इसके लिए उसको क्या क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहले उसे क्या करना है कि 5 बादाम रोज शाम को भिगोने हैं और सुबह उसे खाली पेट खाना है। 5 बादाम, उसको आप रगड़ के भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। सेकंड, 2 अखरोट लकड़ी समेत भिगो करके सुबह उनको तोड़ करके वो जरूर खाने हैं। 2 अंजीर रात को भिगो देने हैं, सुबह खाने हैं। उसके बाद 1 कटोरी दही जरूर खानी है, उसमें काली मिर्च जरूर डालनी है, थोड़ा नमक सेंधा भी डाल सकते हैं। हरी सब्जी जरूर खानी है, तीनों टाइम में से एक टाइम में, ये बात ध्यान रखने के लिए। उसके बाद हल्का फुल्का रोज थोड़ा बहुत योग जरूर करना है, ये बात ध्यान रखने की, हल्का फुल्का करें। इसके बाद घर का जो भी आप काम करते हैं, आपसे निवेदन है कि घर का काम छोड़े मत, आखिरी समय तक में, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, मतलब 9 महीने तक आपको काम नहीं छोड़ना है कहीं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ना रेस्ट करो, ये करो, वो करो, ये जो भी कह रहे हैं सब गलत है। और इस गलती जो कह रहे हैं और गलती का परिणाम सबके घरों में हो रहा है और आने वाले समय में घर घर में हो जाएगा। इसलिए काम नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले देखा था, आपने देखा ही होगा कि थोड़ा सा पीछे 20 साल पीछे जाए तो स्त्रियां खेत में काम करती थी और काम करने के आखिरी दिन तक भी काम करती थी, और जैसे ही घर आई बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद जो है वो अपना रेस्ट करती थी, और थोड़ा समय रेस्ट किया, खाना अपना महीना 2 महीना, उसके बाद अपना जो भी खाना खाया, जो भी पनीरी वगैरह बनाते थे वो खाती थी, और उसके बाद अपना काम लग जाती। तो काम को नहीं छोड़ना है, काम करते रहें, अमीर भी सुन लें और गरीब भी सुन लें, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो स्त्रियां गर्भधारण होने के बाद ही हॉस्पिटलों में जाके भर्ती हो जाती है, तो उनके घर में सीपी अपाहिज बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं, और आगे इसके परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और मैं तो रोज़ देखता हूँ कि हर कैंप के अंदर 100-200 तक बच्चे जो है ऐसे अपाहिज हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, और कई बच्चे जैसे आयु में छोटे होते हैं, और कईयों को कैंप के बारे में, इलाज के बारे में मालूम ही नहीं है, और वो ओवरेज भी हो चुके हैं। और इसके साथ आगे जो परहेज रखना है, नेचुरल म्यूजिक जो है वो जरूर सुने, जो प्राकृतिक धुनें जैसे ओम धुन है, ओंकार धुन है, इनको जरूर सुबह सुबह सुने और रात को सोते समय भी सुने। और इसके बाद जो मेन बात ध्यान रखने की है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग न करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो। क्योंकि मोबाइल जब आँख से आप देखते हैं तो आँख के से हमारी बॉडी की 80% एनर्जी खर्च होती है। जब हमारी आँख खुलती है तो वो जो ऊर्जा एक तो आँख से खर्च हो रही है, और दूसरा मोबाइल के जो रेजेस आँख से जा रहे हैं वो सीधा आपके माइंड से होकर के बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं, तो बच्चे के अंदर कोई फॉल्ट पैदा हो सकता है। कम मोबाइल का प्रयोग करें, और टीवी भी जो आप देखते हैं उसकी भी समय सीमा कम कर दें। तो ये कुछ बातें हैं जिनको स्वस्थ बच्चा चाहिए, और जो स्वस्थ बच्चा अपने घर में पैदा करना चाहते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और जो जिन्होंने मिस्टेक की है तो उनके सामने उनके परिणाम है ही। आगे जो हमारे युवा नया बच्चा लेना चाहते हैं तो उनको इन खास बातों का ध्यान रखना होगा। ये सामान्य बातें हैं, थोड़ी सी योग की बातें हैं, थोड़ी सी तपस्या की बातें हैं, थोड़ी सी साधना की बातें हैं। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके घर में ऐसे विद्वान, ऐसे साधुत्व और ऐसे उच्च बुद्धि वाले बच्चे आपके घर में पैदा होंगे, और आपका जीवन भी अच्छा होगा और आपके बच्चों का आगे जीवन भी अच्छा होगा। नहीं तो मैंने देखा है कई घरों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा पैदा हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है
कि जीते जी माँ बाप के सामने बच्चा 15 से लेके 20 वर्ष की आयु से पहले ही डेड हो जाता है, और दूसरा वो और बच्चा पैदा भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है, और इसके साथ साथ खास करके अपने खाने पीने का भी ध्यान पूरा रखना। मैंने कुछ बातें बता दी है, कुछ आप खुद ध्यान रखेंगे और आप स्वस्थ बच्चा पैदा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।